हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर इजीएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.3 11th स्टैंडर्ड। सो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड। Modulus and amplitude. So suppose let z be equal to a plus ib, where ab belongs to real number and I is equal to under root of -1. Then mod of z, that means modulus of z, which is equal to r, that is under root of a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। दैट मीन्स ये हमें डिस्टेंस देगा, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट a और b का पॉइंट का डिस्टेंस देगा फ्रॉम ओरिजिन। ओके, नाउ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू b बाय a, वेयर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाय a। इसको हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड हमें कैसे मिलेगा, तो हमें b कोएफिशिएंट की वैल्यू उसके अपॉन में a कोएफिशिएंट की वैल्यू लिखनी और उस एंगल को सॉल्व करना है। दैट एंगल इज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाय a। ये थीटा डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट, चेंज होते रहता है। वो कैसे चेंज होगा अभी हम लोग आगे देखेंगे इसको। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाय a आ गया है। इसी का सेकेंड नेम इज आर्ग्यूमेंट है। इसका नोटेशन इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z। दैट मीन्स कि ये एक थीटा है और ये जो थीटा है ये हमारा थीटा है दैट एंगल मेड बाय दैट पॉइंट विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो ये x एक्सिस के साथ मेड होने वाला एंगल है इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, मेरा जो z होगा वो a प्लस आई बी के फॉर्म में होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उसको हम लोग a प्लस आई बी के फॉर्म में लेके आएंगे एंड देन उसके बाद उसको क्या करेंगे, मॉड ऑफ z फाइंड आउट करने के लिए अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे और एम्पलीट्यूड के लिए क्या करेंगे, tan इनवर्स b बाय, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाय। ठीक है, समझा। अब ये जो थीटा है मेरा वो अलग अलग क्वाड्रेंट पे कैसे लिखते हैं वो देखेंगे हम लोग। नाउ सी द आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ z, जो कि अपना थीटा है, उसका फॉर्मूला क्या है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाय a, tan इनवर्स b बाय a। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा क्या होता है मेरा, tan इनवर्स b बाय a। इन सेकेंड क्वाड्रेंट मेरा जो थीटा होता है वो पाई माइनस tan इनवर्स b बाय a होता है। इन थर्ड क्वाड्रेंट थीटा मेरा हो जाता है पाई प्लस tan इनवर्स b बाय a। इन फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा मेरा हो जाता है, इन फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस tan इनवर्स b बाय। यहाँ पे जो हमारा थीटा रहेगा वो थीटा जो है एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे जो रहेगा पाई माइनस आएगा, यहाँ पे जो आएगा वो पाई प्लस में आएगा और यहाँ पे जो आएगा वो 2 पाई माइनस थीटा में आएगा। तो इस तरह से आर्गूमेंट की वैल्यू चेंज होते रहेगी और वो जो आर्गूमेंट की वैल्यू चेंज हो रही है वो थीटा कहाँ पे डिपेंड रहेगा, डिपेंड्स ऑन पॉइंट वेयर दैट पॉइंट लाइज। सपोज पॉइंट मेरा प्लस प्लस वाला पॉइंट है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मेरा थीटा जो है जो tan इनवर्स b बाय है वही रहेगा। अगर मेरा पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो मेरा जो थीटा आएगा उससे मुझे पाई से माइनस करना पड़ेगा। अगर वो थीटा मेरा माइनस माइनस वाला है, पॉइंट मेरा माइनस माइनस वाला है, तो मुझे पाई प्लस थीटा करना पड़ेगा। और अगर वो प्लस माइनस है तो मुझे कहाँ पे करना पड़ेगा, वो मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको ये आइडिया मिलते जाएगा। और एंगल एंड मेजरमेंट में अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज़ पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री।
2 पाई की वैल्यू 360 हो जाएगी, 3 पाई बाई 2 की 270 और पाई बाई 2 की क्या हो जाएगी 90 डिग्री। तो इस तरह से हमें इन सब का यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और हमारा पहला प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 1.3 का, फाइंड द मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी हम लोग वो प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हमारा एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड। पहला क्वेश्चन है अपना, दैट इज 7 - 5i। तो अभी इसको कंपेयर करते हैं अपन, दैट इज z इज इक्वल टू a प्लस आई बी का फॉर्म होता है। तो मेरी जो a की वैल्यू है वो 7 है और b की जो वैल्यू है मेरी वो क्या है -5 है। तो अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले तो मॉड ऑफ z दैट इज़ मॉड्यूलस, वो क्या होता है मेरा, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है मेरी यहाँ पे 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 प्लस 25 अंडर रूट, दोनों टोटल मिला के हो जाएंगे 74 अंडर रूट। इसका अंडर रूट नहीं निकलता है, इसके लिए मॉड ऑफ जेड की वैल्यू इतनी रहेगी। तो हमारा जो मॉड ऑफ जेड है वो इक्वल टू आर, दैट इज़ कितना आ रहा है अपना, आ रहा है अंडर रूट ऑफ 74। अब हम जाते हैं एम्पलीट्यूड के पास। एम्पलीट्यूड है मेरा, फॉर्मूला है एम्पलीट्यूड का, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए। अब वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये tan इनवर्स b बाई b की जगह पे आ जाएगा मेरा -5, a की जगह पे आ जाएगा 7। अब ये इस तरह की कौन सी वैल्यू है ये अपने को पता नहीं है, तो इसके लिए मेरा आंसर इतना ही रहेगा, दैट इज़ थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में -5/7। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, -3 इन ब्रैकेट 1 - i। अब देखो यहाँ पे ये डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड a प्लस आई बी का फॉर्म तो नहीं है, तो पहले -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको। -3 इंटू 1 -3 इंटू -i, तो ये हो जाएगा मेरा -3, ये हो जाएगा मेरा +3i। तो अभी जो मेरा z है वो आ रहा है, दैट इज़ a प्लस आई बी का फॉर्म विच इज़ इक्वल टू -3 + 3i। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ गई मेरी -3, b की वैल्यू आ गई मेरी 3। तो मॉड ऑफ z दैट मीन्स मॉड्यूलस ऑफ z r इक्वल टू क्या आ रहा है अपना, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9 + 9 अंडर रूट में विच इज़ इक्वल टू 18 विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 2 विच इज़ नथिंग बट √9 इंटू √2 विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू √2। √9 का स्क्वायर रूट इज़ 3 और √2 का √2 एज इट इज़। तो मॉड ऑफ z मुझे मिल रहा है, दैट इज़ 3√2, ठीक है। अब हमें जाना है हमारे थीटा की ओर, दैट मीन्स एम्पलीट्यूड की ओर। तो एम्पलीट्यूड थीटा दैट इज़ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए। tan इनवर्स b की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे b की वैल्यू है मेरी 3 अपॉन -3, कैंसिलेशन के बाद बचेगा हमारा 1, दैट इज़ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -1, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है हमें कि tan इनवर्स -1 की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो इसके लिए देखो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, उस 4 क्वाड्रेंट में ये जो 4 क्वाड्रेंट है हमारे, दैट इज़ ऐड शुगर टू कॉफ़ी, वेयर थर्ड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही tan पॉजिटिव है, बाकी सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट पे निगेटिव है। ये A फॉर ऑल होता है, S फॉर साइन होता है, T फॉर टैन होता है और C फॉर कॉस होता है। तो ये ध्यान में रखना, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 90 डिग्री तक इनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो मुझे पता है कि tan
1 कब आता है, तो वो आता है 45 डिग्री पे, दैट मीन्स इट इज़ इक्वल टू π/4। पाई मीन्स 180 डिग्री, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 दैट इज़ 45। तो अभी tan इनवर्स 1 आता है 45, ये मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे है tan इनवर्स -1। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इस थीटा को सॉल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे क्वाड्रेंट को। अब इस क्वाड्रेंट को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेंट देखिए कहाँ पे है, पहला पॉइंट माइनस है और दूसरा पॉइंट क्या है, प्लस है। तो ऐसा कहाँ पे पॉसिबल, यहाँ पे तो प्लस प्लस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस माइनस होता है। तो ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो मेरा जो थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, पाई माइनस tan इनवर्स b/a। अब यहाँ का जो माइनस है वो हट गया है, अब सिंपली डायरेक्टली tan इनवर्स b/a लगेगा, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा मेरा पाई माइनस tan इनवर्स b/a कितना आ रहा है 1, और tan 1 कब होता है tan, दैट इज़ 45 डिग्री पे, tan 45 डिग्री पे क्या हो जाता है 1 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा tan 45 डिग्री, tan इनवर्स कैंसिल, और 45 को मैं लिख सकता हूँ π/4, तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मिलेगा अपने को 3π/4। तो मेरा जो आर्ग्यूमेंट है वो या एम्पलीट्यूड जो है उसकी वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे, 3π/4। ठीक है, इस पे ध्यान रखना कि थीटा जहाँ पे लाइज करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में किया है इसके लिए मैंने यहाँ पे पाई माइनस लिया है, और जो जनरल वैल्यू आती है, जैसे 1 कब आता है tan 45 पे, तो मैंने वो tan 45 ले लिया, तो इस हिसाब से वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आगे के प्रॉब्लम में अपन देखेंगे अगर इस तरह के कोई और प्रॉब्लम रहेंगे तो। ठीक है, नाउ